हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूदू क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 और उसके पहले का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। एक्सरसाइज 3.3 में हम लोगों को रेशनल नंबर का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सब दिया गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है ये देखिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन जैसे आपका ये एक पूरा पार्ट है, ठीक, इसको हम लोग होल कहते हैं। यदि मैं इसको 4 पार्ट में बांट रही हूँ तो हर एक पार्ट कितना कहलाएगा? क्योंकि टोटल पार्ट 4 है और एक पार्ट मैंने शेड किया है तो ये 1/4 कहलाया, ठीक है। तो एक पूरे पार्ट को मैंने कई पार्ट्स में बांट दिया गया और हर एक पार्ट ये इसका फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे मैंने 2 को शेड किया तो ये 2/4 हो गया। यदि मैंने 3 को शेड किया तो ये 3/4 हो गया। यदि मैंने 4 को शेड किया तो 4/4 मतलब कितना हो गया? ये 1, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? किसी बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, तो हर एक पार्ट उसका एक फ्रैक्शन कहलाता है। तो नंबर दैट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन। नंबर्स पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। तो जैसे मैंने एक पार्ट को शेड किया था तो 1/4, 2 पार्ट को शेड किया मतलब ये टोटल का 2 पार्ट जो दिखा रहा है वो 2/4 है। 3/4 मतलब कि टोटल पार्ट्स 4 होंगे और शेडेड पार्ट कितने हो जाएंगे? 3। जैसे मान लीजिए एक सर्कल बना हुआ है, इसमें कुछ इस प्रकार से पार्ट बटे हुए हैं। तो यदि मुझे 3/4 को रिप्रेजेंट करना है तो कितना हो जाएगा? ये 1, 2 और 3 पार्ट को मैंने शेड किया तो 3/4 को रिप्रेजेंट किया इस प्रकार से, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हुआ? जब पूरे पार्ट्स को हम लोग, जब पूरे एक होल को हम लोग कई पार्ट्स में बांटते हैं तो जो हर एक पार्ट है उसका फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। एक आपका टर्म यहाँ पे यूज हुआ है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका एक नंबर है 2/4, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2/4। एक नंबर आपका दिया गया -3/7, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/7, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? बस उसके साइन को चेंज कर देते हैं। एडिटिव इनवर्स का ये रूल है कि a + -a = 0 होना चाहिए। मतलब जब इन दोनों नंबर्स को मैं जोड़ूंगी तो मेरे को 0 मिलना चाहिए। तो हर एक नंबर दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे 2/4 + -2/4 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2/4 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/4 एंड -2/4 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/4। सिमिलरली -3/7 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/7 एंड 3/7 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका सम कितना आ जाएगा? 0। तो -3/7 + 3/7 = 0। इसीलिए -3/7 3/7 का एडिटिव इनवर्स है और 3/7 -3/7 का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो मैंने फ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, एडिटिव इनवर्स को एक्सप्लेन किया, 2 चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया। अभी इसके आगे हम लोग और कर लेते हैं। जैसे कि आपको नंबर दिया 3/4, ठीक है, ये आपका कहलाता है नेगेटिव फ्रैक्शन। 3/4 ये आपका कहलाता है पॉजिटिव फ्रैक्शन। जो नेगेटिव फ्रैक्शन है -3/4, इसको मैं 3/-4 भी लिख सकती हूँ या -3/4 भी लिख सकती हूँ, ये सारा सेम है, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? व्हेन वी कंबाइन all integers and all fraction, both negative and positive, are called set of rational numbers, ठीक है। इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब रैशनल नंबर क्या होते हैं? व्हेन वी कंबाइन ऑल इंटीजर्स एंड ऑल फ्रैक्शन, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हम लोग को रैशनल नंबर का सेट मिलता है।
तो रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आपका ये कंडीशन है, कभी भी यदि पी बाई क्यू फॉर्म में कोई रैशनल नंबर लिखा है तो ये एकदम ज़रूरी है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। हम लोग किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर पहला पॉइंट था। रैशनल नंबर में आपका ये सेकंड पॉइंट है कि कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पी एंड क्यू इंटीजर्स है और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1/2 है, 4/5 है, 6/7 है, ये सारे रैशनल नंबर हैं। 6/0, 7/0 ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि कंडीशन में ही दिया है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। रैशनल नंबर का तीसरा पॉइंट है कि रैशनल नंबर ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। रैशनल नंबर ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स कैसे रैशनल नंबर कहलाते हैं वो आपको समझा देती हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताइए? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में यदि मैं 1 लिख देती हूँ तो देखिए रैशनल नंबर बन गया 2/1, 3/1, 4/1 एंड सो ऑन। कोई भी नेचुरल नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 1 डाल देती हूँ तो ये सारे क्या बन गए? रैशनल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं देखिए? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0/1 रैशनल नंबर बन गया, 1/1, 2/1, 3/1 ये सारे रैशनल नंबर बन गए, ठीक है। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं बताइए? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी यदि मैं 1 डाल देती हूँ सबके डिनोमिनेटर में तो ये सारे भी आपके क्या बन गए? रैशनल नंबर बन गए, ठीक है। तो रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स इंक्लूड किए जाते हैं, वो इस प्रकार से इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को मैं कह सकती हूँ कि वो रैशनल नंबर हैं, ठीक है। मतलब रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स ये सारे आते हैं। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये सारे रैशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ में आपका दिया गया है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए 1/2 एक रैशनल नंबर है, यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे 2/4, ये आपका इक्विवेलेंट हो गया। 1 में 3 से मल्टीप्लाई की तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई की तो 3/6 और 1/2 आपस में बराबर है। मतलब ये आपका जो रैशनल नंबर है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि किसी सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाता है। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो उनका यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म p/q। जैसे कि मेरे को 5/10 है तो मैं इसको 1/2 के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। 16/8 है मैं इसको 2/1 कर सकती हूँ। तो मैं इसको कट कर सकती हूँ, जैसे 5 1 जाए 5, 5 2 जाए 10 तो ये 1/2 हो गया। 8 1 जाए 8 2 जाए 16 तो ये 2/1 हो गया। तो रैशनल नंबर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब कभी भी हम लोग p/q रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं ना, व्हेन वी रिप्रेजेंट p/q रैशनल नंबर on a number line, we assume that p and q are co-prime integers and q is not equal to 0.
अब ये को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे इंटीजर आपका पी एंड क्यू है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। व्हेन पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, P and Q are called co-prime। इंटीजर्स जैसे आपका दिया गया है 4/16, क्या ये को प्राइम है? आप न्यूमरेटर देखिए और डिनोमिनेटर देखिए, ये कॉमन नंबर 4 से कट जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 4/16 जो है इसमें 4 और 16 को प्राइम नहीं है, लेकिन 1/4 में 1 और 4 को प्राइम है। उसी प्रकार से आप देखिए 3/6 है, ये को प्राइम है क्या? नहीं। P और Q मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कॉमन फैक्टर यहाँ पे 3 निकल रहा है, तो 3/6 है, इसमें 3 और 6 को प्राइम नहीं है। बल्कि यदि मैं कट करती हूँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 जो है आपका वो को प्राइम निकल जाएगा। तो जब P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तब P और Q को हम लोग को प्राइम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अभी आपको कुछ लॉज दिए गए हैं, वो मैं लिखवा देती हूँ। सबसे पहले आपको दिया गया इक्वालिटी, रैशनल नंबर्स a/b and c/d are said to be equal if AD is equal to BC। ठीक है, a/b और c/d तभी इक्वल होंगे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं AD इज इक्वल टू BC। जब ये चीज़ सेटिस्फाई करता है तभी दो रैशनल नंबर आपस में बराबर होते हैं। सेकेंड ये आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, a/b प्लस c/d। हम लोग कैसे इसको ऐड करते हैं? सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालते हैं, BD, इस a के साथ d का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है a इंटू डी प्लस b इंटू सी। ठीक है, कंडीशन ये है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और d इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखिए a/b माइनस c/d है, ये कैसे करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, BD, a के साथ d का मल्टीप्लिकेशन, c के साथ b का मल्टीप्लिकेशन। कंडीशन वही है कि b नॉट इक्वल टू 0 एंड d इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये b और d आपस में, b और d 0 नहीं होने चाहिए, ये आपका कंडीशन दिया गया है। तो हम लोग कभी भी ये जो डिनोमिनेटर यदि सेम होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका a/b है प्लस c/b है, तो डिनोमिनेटर सेम होने से b लिख दिए और a प्लस c कर दिए। ठीक है, a/b माइनस c/b है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी आपका b निकलेगा, और सिंपल हम लोग न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी b जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इस प्रकार से हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के उसको सेम करते हैं, और अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जैसे a/b इंटू c/d करना हम लोग को, तो दोनों न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपका मल्टीप्लिकेशन है, कंडीशन सेम, b एंड d इज़ नॉट इक्वल टू 0। a/b डिवाइडेड बाई c/d है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, न्यू जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। ये आपका सेम रहेगा, a/b डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में, और c/d जो है वो उल्टा हो जाएगा d/c। फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AD/BC। यहाँ पे आपका B, D और C जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, B, D एंड C इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आ गया। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहला है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
मतलब a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी। मतलब यदि मैं ऑर्डर चेंज करके भी ऐड करती हूँ तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा। जैसे 1/2 प्लस 1/3 किए, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और 3 + 2 कितना होगा देखिए 5/6। यदि मैं इसको ऑर्डर चेंज कर दे रही हूँ, मतलब 1/3 प्लस 1/2 कर रही हूँ, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 और 2 + 3 मेरा 5/6 ही आंसर आएगा। तो ये क्या लगता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब रैशनल नंबर जो होते हैं ये एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव होते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, a बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी इंटू ए बाई बी। ये कॉम्यूटेटिव लॉ है फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप a बाई बी की जगह मान लीजिए 2/3 लेते हैं और c बाई डी की जगह मान लीजिए आप 3/9 लेते हैं, तो आप देखिए इसको कितना हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/9। यदि यही मैं ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, 3/9 इंटू 2/3 करती हूँ, देखिए ये कट जाएगा इससे, तो भी मेरे को 2/9 ही मिलेगा। मतलब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही फॉलो होता है। मतलब जो रैशनल नंबर होते हैं वो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया। मतलब यदि मैं ऑर्डर चेंज करके ऐड कर रही हूँ तो मेरे को रिजल्ट सेम मिलेगा, यदि ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करी तो भी रिजल्ट मुझे सेम मिलेगा। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। आपका अगला प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, ये क्या हो जाता है a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। मतलब a बाई बी इंटू ई बाई एफ। ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्लस और माइनस दोनों के लिए ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखें। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रैशनल नंबर जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। आप लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये दो नंबर रैशनल नंबर को ऐड कर रही तो मुझे रैशनल नंबर मिलेगा, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रही तो भी मुझे रैशनल नंबर मिलेगा, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रही तो भी मुझे रैशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल नंबर आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर डिवीजन प्रोवाइडेड दैट डिवाइड बाय 0। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हम लोग रैशनल नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को रैशनल नंबर ही मिलता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन रैशनल नंबर में डिवीजन तभी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है यदि हम उसको 0 से डिवाइड ना करें, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब हम लोग किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड ही नहीं होता है। इसीलिए जो रैशनल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में भी क्लोज होता है, कंडीशन यही है कि वो 0 से कोई डिवाइड उसको ना करे। ठीक है। क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। मैं क्लोजर प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे रैशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे तो रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं समझाती हूँ। जैसे कि आपका मान लीजिए एक रैशनल नंबर है 1/2 और एक रैशनल नंबर है 5/4। ठीक है। मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ठीक। पहले हम लोग एडिशन के लिए चेक करते हैं। 1/2 प्लस 5/4
4। इसका डिनोमिनेटर कितना है देखिए, 2 है, इसका 4 है, एलसीएम निकल जाएगा 4। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 5 कितना है देखिए 7/4 है। ये भी आपका रैशनल नंबर है। इसका मतलब एडिशन जो है वो क्लोज्ड है, ठीक। सेकेंड है आपका सब्ट्रैक्शन, 1/2 माइनस 5/4, 2 और 4 का एलसीएम निकल गया 4। यहाँ पे आपका 2 लिखेंगे और यहाँ पे आपका 5 लिखेंगे, कितना आ गया देखिए -3/4। हम लोग को ये रैशनल नंबर ही मिल रहा है। इसका मतलब रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन देखिए, 1/2 इंटू 5/4 है, कितना हो जाएगा देखिए 5/4, 2 जा 8 है। ये भी आपका रैशनल नंबर है। इसका मतलब रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन देखिए, 1/2 डिवाइडेड बाई 5/4, तो 1/2 इंटू 4/5, ये कट जाएगा इससे, कितना आ गया देखिए 2/5। ये भी आपका रैशनल नंबर है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर भी फॉलो हो रही है, लेकिन कंडीशन क्या है आपका, ये आपका जो डिवाइड करे से ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई 0 ये आपका नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें दिया गया है कि डिवीजन तभी क्लोज्ड होगा यदि हम लोग 0 से डिवाइड ना करें, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बट अपन ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ऐड करना है, मान लीजिए, तो 1/2 प्लस 0 करूँगी तो मुझे 1/2 ही मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करना है तो 1/2 माइनस 0 करी तो भी मेरे को 1/2 ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 इंटू 0 मतलब 0 आ जाएगा। ये सब आपको रैशनल नंबर ही मिल रहा है, लेकिन 1/2 डिवाइडेड बाई 0 आपका ये नॉट डिफाइंड है। तो हमेशा डिवीजन के लिए ये कंडीशन दिया गया है कि जो डिनोमिनेटर है, मतलब या जिससे डिवाइड कर रहे हैं, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, तभी डिवीजन क्लोज होगा, ठीक है। मतलब रैशनल नंबर डिवीजन में तभी क्लोज होगा यदि हम उसको 0 से डिवाइड ना कर रहे हों। बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कंडीशन नहीं है, लेकिन डिवीजन के लिए कंडीशन है कि हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तभी वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है। ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, पेज नंबर 47 का। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई वी नीड q इज नॉट इक्वल टू 0 इन द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर के डेफिनेशन में आप लोगों को पता है ना रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन में दिया ही रहता है। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इन द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर we need q is not equal to 0 because division by 0 is not डिफाइंड, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, वी नीड q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 47 का आंसर लिख पाई मैं आप लोगों को। ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 49 का पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू रैशनल नंबर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। आप कैसे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करोगे, एलसीएम निकाल करके। आप लिखिए यहाँ पे, व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू रैशनल नंबर्स having different denominators, we find LCM of denominators and make them equal.
and multiplying the numerators accordingly. जैसे कि आपको दिया गया, मान लीजिए 5/7 दिया गया है और 3/9 दिया गया। देखिए आपको ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है, तो आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 7 and 9 कितना हो जाएगा, ये 63। तो 5/7 को हम लोग 63 डिनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 7 9 जा 63, तो 5 9 जा 45 हो गया। 3/9 को 63 में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमीटर 9 से 63 लिखेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 7 जा 21 हो गया। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज हो गया, मतलब 5/7 जो है वो 45/63 में कन्वर्ट हो गया। 3/9 जो है वो 21/63 में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, मतलब 5/7 प्लस 3/9 को हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, 45/63 प्लस 21/63। देखिए दोनों का डिनोमीटर सेम हो गया। डिनोमीटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ा, वी फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड मेक देम इक्वल। इनका एलसीएम निकालिए, दोनों का डिनोमीटर बराबर कर दिए, एंड मल्टीप्लाइंग द न्यूमेटर्स अकॉर्डिंगली। और न्यूमेटर को हम लोग उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते, जैसे 63 बनाना था दोनों को, तो डिनोमीटर को 63 बनाने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मुझे यहाँ पर भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 9 जो कितना हो गया 45। यहाँ डिनोमीटर 9 था, 63 बनाने के लिए मुझे 9 में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मुझे 3 में भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपका 21 हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 45 प्लस 21/63, तो 66/63 आपका आंसर आ गया। वैसे यदि यहाँ पे आपका माइनस का साइन हो जाता, मान लीजिए 5/7 माइनस 3/9 है, एलसीएम निकलता 63 हो जाता। यहाँ पे 9 5 जा 45 माइनस 7 3 जा 21, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो 24/63 ये आपका आंसर आ जाता। इसके बाद यदि हम लोग को चाहिए तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ये 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 8/21 हो जाता है। यहाँ पे आप काट सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये 22/21 ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, आपका एग्जाम्पल दिया गया है, मैंने एग्जाम्पल देके उसको एक्सप्लेन किया है। ये आपका एडिशन का था और ये आपका सब्ट्रैक्शन का था। ठीक है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ रैशनल नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग को वेरीफाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बताता है, P इंटू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू P इंटू क्यू प्लस P इंटू आर। ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। तो आप मान लीजिए P इज इक्वल टू 1/2 है, Q इज इक्वल टू 2/3 है, और R इज इक्वल टू 1/6 है। आप ऐसा कोई 3 रैशनल नंबर ले सकते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ, P इंटू क्यू प्लस आर। तो P की जगह 1/2 इंटू क्यू की जगह 2/3 प्लस आर की जगह में 1/6। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/2 इंटू, यहाँ 3 और 6 का एलसीएम 6 निकलेगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करी तो 4 हो जाएगा, और ये +1, तो 1/2 इंटू 5/6 मतलब 5/12। LHS कितना निकल गया आपका 5/12। ठीक है, अब मैं RHS साइड निकालती हूँ, P इंटू क्यू प्लस P इंटू आर। P इंटू क्यू, P की जगह आप 1/2 रखिए, Q की जगह आप 2/3 रख लीजिए, प्लस P की जगह 1/2 और इंटू आर की जगह आप 1/6 रखिए। इसको लोग सॉल्व करते हैं, ये 2 और 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 1/3 प्लस 1/6 2 जा 12, एलसीएम निकल गया 12। 3 इंटू 4 करूँगी तो 12 हो जाएगा, यहाँ भी 4 करी मैं, 4 + 1 कितना आ गया देखिए 5/12। तो आपका RHS कितना आ गया 5/12। अब आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हिंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड।
ठीक है। इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज सेट 3.3 है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। एंड वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।